राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है जिस तरीके से नागपुर में जो हिंसा हुआ औरंगजेब के कब्र को लेकर, क्या राय रखना चाहेंगे आप उस पे? देखिए, हिंसा तो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा। और रही बात औरंगजेब की कब्र की, हाँ। तो मैं तो कहता हूँ जो पिछली सरकारें थी उनको ये काम पहले करना चाहिए था। हाँ। कि जब मान लीजिए मुगल यहाँ से चले गए, अंग्रेज यहाँ से चले गए, तो उनका किस हिसाब से यहाँ आप उनका एक सजीव रखे हैं, किस लिए रखे उस चीज को, उसका उखाड़ फेंको। अगर आपने वो काम नहीं किया है, चलिए ठीक है, कहते हैं प्रकृति का नियम परिवर्तन है। अगर मान लीजिए 78 साल के बाद कोई ऐसी सरकार आई है जो इस पे बजरंग दल और आरएसएस या बीजेपी जो भी देख लीजिए, कहने वाले विपक्ष वाले ही कहेंगे, तो उस चीज को आपको समर्थन करना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम भारत देश के हैं, चाहे हमारे मुसलमान भाई हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे जो भी हैं, उस चीज को मुसलमान भी स्वीकार करेंगे। क्या औरंगजेब की कब्र यहाँ की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, यहाँ हमारे पास मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा। औरंगजेब की कब्र हम क्या करेंगे? जब इतिहास जो पढ़ाया गया, हम लोग, हमने भी पढ़ा, इसको इतिहास पढ़ा, हमें इतिहास बहुत गलत पढ़ाया गया। इतिहास तो भी छुपाया गया है ना। मुसलमान भाई पूरा इतिहास जानते, ना मैं जानता हूँ इतिहास, लेकिन अब जो इतिहास खुल के सामने, औरंगजेब कौन था? औरंगजेब जैसा क्रूर शासक तो कोई था ही नहीं। उसका तो नियम था कि डेली 16 मन जनेऊ, एक जनेऊ जो होता है इसका कितना वजन होगा, 16 मन डेली उतारता था वो, तब वो भोजन करता था। अभी एक फिल्म छावा आई है, उसमें संभाजी महाराज के ऊपर जो उसने इतना विभिन्न कार्य, मैं तो कहता हूँ कैसा तो हम या कोई जितने या कोई नहीं कर सकता। ऐसा कार्य उन्होंने किया, ऐसा कार्य किया, मतलब तिल तिल मारा, पहले आंख फोड़ी, नाखून निकाले, कैसे कैसे उनको मारे। उस फिल्म में कब दिखाया गया? तो काल्पनिक फिल्म बनाए हैं, लेकिन जो इतिहास में रहा वो कैसे रहा होगा। इसलिए मेरा अपना मानना है और ये विचार में रखकर मैं समर्थन करता हूँ कि किसी भी तरह से सरकार को औरंगजेब की कब्र को वहां से हटाना चाहिए। वहां संभाजी के बहुत बड़ा सुनहरा चाहे खोले, जो भी बनाओ आप बनाओ। लेकिन छावा मूवी की जिसकी आपने बात की, छावा मूवी को लेकर एक कंट्रोवर्सी ये बन रही है कि ये सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम में टकराव के लिए मूवी बनाई गई, और इस मूवी के प्रसारित होने के बाद जो है कहीं न कहीं इस तरीके की जो तमाम चीजें हो रही है वो देश में हो रही है। देखिए, जो हिंदू हैं, जो मुस्लिम, जो भारत देश के सच्चे हिंदू हैं या सच्चे मुसलमान हैं, आप कैप्टन हनीफुद्दीन के देख लीजिए, अब्दुल कलाम जी देख लीजिए, ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो भारत देश में ही है, भारत देश को चाहते हैं। ये तो नेताओं का काम है, विपक्ष का काम है, जो आज पक्ष में नहीं है, वो खाली गुमराह करती है, हमको गुमराह करती है। मुसलमान शासक आएंगे तो ऐसा करेंगे, मुसलमान कहते हैं योगी मोदी जी पीएम है, योगी जाएगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। भारत में जो रह रहे हैं वो चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे से, उनको समान अधिकार है। उनके तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता, ना कोई उठा रहा है ना उठाएगा। ये मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूँ। कोई भी कह दीजिए कि हाँ मुसलमान हमको भारतीय जनता पार्टी प्रताड़ित किया है या बीजेपी ने हमको क्या दे दिया। हम भी तो 2014 के पहले से दिल्ली में रह रहे हैं, हमको क्या दिया बीजेपी ने? हम जो कर रहे थे वही कर रहे हैं, वही करेंगे। तो जो मुसलमान भाई को वो भी वही करेंगे। ये तो विपक्ष काम है ना कि किसी भी तरह से हमारे देश में आंदोलन हो, हमारे देश की जो नुकसान हो वो उसका भरपाई किससे किया जाएगा? आप बताइए, हमसे लेंगे? महंगाई के तौर पे, जीएसटी के तौर पे किसी तौर हमसे लेंगे ना वो। तो इसलिए मेरा एक ही मानना है, औरंगजेब की कब्र अगर बवाल उठा है तो इसको सरकार को तत्काल प्रभाव से वहां से हटा देना चाहिए और वहां पे कोई अच्छा सा ये काम कीजिए। वो वैसे लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार के ऊपर। वो कह रहे कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से कहीं न कहीं मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ओवैसी जी तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है। अच्छा। ओवैसी जी जो भी बोलते हैं बीजेपी को फायदा होता है। हाँ। उनकी बात का आप कोई सीरियस मत लीजिए। वो सारे मुसलमान भाई जानते हैं ओवैसी जी हैं क्या। हाँ। वो कैसे बहुत से मुसलमान जानते हैं, तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं और हमेशा बीजेपी के लिए काम करते हैं वो। जी। तो एक अभी आपने देखा, अरे कैसा मारूंगा ना कान के खींच में। अभी आपने देखा होगा कि तमाम जो विपक्षी नेता थे उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ जो है जंतर मंतर से प्रोटेस्ट भी किया। वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो अगर आ गया, वो कह रहे कि जो छावा मूवी आई है उसके बाद जो मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल ला रहा है, तो ये सब जो है मुसलमानों को तितर बितर कर देगी, मस्जिदें छीन ली जाएगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे। उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रोपोगंडा है कि जो केंद्र में सरकार है उसको बदनाम करो और हिंदुओं के खिलाफ मुसलमान भाइयों को भड़काओ। हाँ। और कुछ नहीं है। वक्फ बिल आ जाए, चाहे जो पढ़े लिखे मुसलमान भाई हैं वो कभी भी इसका समर्थन करने से परहेज नहीं करेंगे, वो समर्थन करेंगे। भाई वक्फ बोर्ड क्या था आप बताइए?
मैं भी जानता हूँ, मुसलमान भाई भी जानते हैं। ये तो नेता गुमराह कर रहे हैं ना। मुझे नहीं लगता किसी मुसलमान को उससे आपत्ति होनी चाहिए या किसी हिंदू को आपत्ति होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड आए या ना आए। क्या अरे भाई, सरकार जो काम कर रही है वो हिंदू के लिए कर रही है, मुसलमान कर रहे हैं, सबके लिए कर रही है। 2014 के बाद से मोदी जी ने जो भी काम किया है, आप मुझे एक काम गिना दीजिए कि सिर्फ हमको दिए, हिंदू को दिए है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो भी योजना सबके लिए है, सबका खाता खुलवा, सबका शौचालय, सबके यहाँ पैसा जा रहा है, गैस योजना, जो भी योजना सबको मिल रहा है ना। ये तो खाली, फिर मैं यही कहूंगा, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम हर काम में अड़ंगा लगाना, हर काम में पब्लिक को गुमराह करना। जैसे दिल्ली से केजरीवाल जी भागे गए हैं ना, उसी तरह से विपक्ष की एकदम खटिया खड़ी हो चुकी है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सांसद पप्पू यादव ने मन से कहा कि ये तो अभी अंगड़ाई है, अभी बाकी लड़ाई है। उन्होंने साफ तौर पे चुनौती दे दिया, कह रहे कि अभी तो हम सड़क पे उतरे हैं, लेकिन ये जो आंदोलन है देशव्यापी आंदोलन होगा। तो आपको लगता है कि यदि अमेंडमेंट बिल अगर लागू हो जाता है तो मुस्लिम जो है सड़क पे उतर जाएंगे? देखिए, मुस्लिम भाई समझते हैं, जब राम मंदिर का फैसला आने वाले था, उस समय बहुत से ऐसे विपक्ष के नेता थे, उन्होंने बोला था कि राम मंदिर फैसला आएगा तो देश में खून खराबा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप बिल्कुल, और जो पप्पू यादव उसको किस में गिनती लेते हैं? वो तो स्वयं जब चुनाव लड़ा था, लड़ने से पहले बजरंग दल का समर्थक था। वो बजरंग दल के साथ, मेरे पास फोटो भी मेरे फेसबुक देखा है, वो बजरंग दल के साथ था। वो किस मुख से कह रहा है कैसा होगा? ऐसा कुछ नहीं है। पप्पू यादव वैसे ये सब जितने भी हैं, या अखिलेश यादव, जितने भी विपक्ष के पड़े हैं, मैं तो पूरा मानना है सिर्फ हमारे हिंदू और मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं, इनका और कोई काम ही नहीं। आखिरकार क्या वजह है जब विपक्ष की बात आती है, मुस्लिमों की बात आती है, हालांकि हिंदुओं की जब बात आती है तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो आनाकानी कर लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के हित की बात हो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो मुसलमानों को भड़काने या लोग मुसलमान को जो है कहीं ना कहीं ट्रैक से बाहर करने का कोशिश करते हैं? आपने स्वयं कह दिया कि ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमान भड़का रहे। मुसलमान को भड़काने के ही काम करते हैं, लेकिन अब मुसलमान सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इस पे जुड़ा हुआ है, जान रहा है हमारा भला किसमें, हमारा नुकसान किस है। हमारा हिंदू भाई जान रहा है मुसलमान हमारे हैं या पराए हैं। जो कि कभी उपद्रव, अगर उपद्रव होगा, कभी भी आंदोलन किया जाएगा, कभी वैसा अगर घृणित काम किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता जो वहाँ स्थानीय मुसलमान ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। वो अगर उनको आप उकसाएंगे नहीं, उनको कुछ आप बोलेंगे नहीं, तो ऐसे वो नहीं है। वो भी जीव हैं, वो भी भारत देश में रह रहे हैं, उनको पूरा अधिकार जितना हमारा अधिकार है। तो ये तो विपक्ष का काम है ना। फिर वही बात में दोहराऊंगा, विपक्ष का काम है किसी तरह से हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो और अपनी रोटी सेके। आखिर मुसलमानों के लिए विपक्ष ने क्या किया बताइए? मायावती दलित के लिए मायावती ने क्या किया? मायावती 16 लाख गद्दे सोती हैं, उनकी एक चूड़ी करोड़ों की है। क्या किया उन्होंने दलितों के लिए? अब मुसलमान के लिए कौन सा ऐसा कांग्रेस ने क्या कर दिया? केजरीवाल जी दिल्ली में थे, मुसलमान भाई के लिए क्या किए? अब बताइए मुझे, उन्होंने एक काम किया मुसलमान भाइयों के लिए? या मोदी जी हिंदू के लिए क्या कर दिए? वो तो पूरे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, तो पूरे भारत देश के लिए काम कर रहे हैं। अब विपक्ष को उसमें आग लगी है, कहते सैया भाई को तो अब काहे का। अब जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सबके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये तो मायावती का डायलॉग था, लेकिन फिर मैं बोल दे रहा हूँ कि जब मोदी सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका एक साथ जो भी काम हो रहा है सब जनता को हो रहा है, इसमें विपक्ष आग लगी है कि भाई मोदी जी से पूछ रहे हैं, मोदी जी को मान रहे हैं, मोदी जी की प्रशंसा हो रही है, मोदी जी की तारीफ हो रही है, चाहे देश में या विदेश में। विपक्ष का काम क्या है? यही काम है विपक्ष का। एक नाम जो है योगी जी का बड़ा चर्चा में बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि अभी चाय वाला, फिर आने वाले समय में गाय वाला। तो कह रहे हैं कि योगी जी अगर आ गए तो मुसलमानों का बड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो डरा रहे हैं योगी जी के नाम। हम यूपी उत्तर प्रदेश जौनपुर से हैं। हमारे मुसलमान भाई हमारे गांव के, अब आप जाइए हमारे गांव चले, मैं किराया भाड़ा दूंगा आपको। वहाँ मुझे किसी मुसलमान सब नहीं आया हुआ है। अरे भाई, किसके साथ क्या हिंदुओं को छोड़ा गया? जो गलत किया उनके साथ गलत हुआ है। गलत कहाँ सही हुआ? अगर हम गलत करेंगे तो सरकार हमको छोड़ेगी या ये अगर इनको छोड़ेगी? इसमें हिंदू मुस्लिम कोई बात ही नहीं है। योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, चाहे जितने भी ऊपर के बैठे बातें पड़े केंद्र सरकार में, वो किसी भी जनता के दुश्मन नहीं है। वो जनता के लिए काम कर रहे हैं और सबके साथ में उनका विकास आगे देख रहे हैं, किस तरह से हमारे देश की जनता का आगे विकास होगा। ये आखिरी मेरा सवाल है, कटोगे बटोगे जी, हाँ ये तो बोलना नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ, क्या कहेंगे? कटोगे बटोगे? हाँ, कटोगे तो बटोगे। हाँ, ये कह रहे कि कटोगे बटोगे। कटोगे बटोगे, आप समझिए, कटोगे नहीं, कटोगे कटोगे, ये किसी हमारे आपके लिए नहीं, ये पूरा मुस्लिम समाज या हिंदू हम अपने ऊपर किसने उठाया? अरे उठाने, उसका आप तात्पर्य तो समझिए, आप उस बात को मतलब तो जानिए। आपको नहीं उठाया, आपको मतलब उसका मालूम है? आप तो सारा बात बोले। मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि योगी जी आ जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बहुत दिक्कत है, बिल्कुल होगा। कैसे दिक्कत हो जाएगा? उसका आवाज है वैसे है जो दिक्कत ही हो जाएगा। कैसा आवाज है बताओ? कैसा आवाज? वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। लगता है कि गरीब का घर
एक गरीब का घर बेकार कर दिया, वो कहाँ बेघर कर दिया, तो वो कहाँ रहेगा? वो कहाँ रहेगा? पता ना कहाँ रहेगा? वो तो कह रहे जो अपराधी हम उनपे, हम तो प्यार, वो कह रहे जो अपराधी है उनपे बुलडोजर चलाते हैं। पूरी जानकारी है नहीं। अरे आप किस चक्कर में पड़ते हैं, इनको कुछ जानकारी है तो बिहार के हैं, बात यूपी क्या करेंगे? हम यूपी के हैं, हम दिल्ली में रह रहे 30 साल, हमसे पूछिए ना क्या करेंगे। योगी जी भी आएंगे तो भी अच्छा काम करेंगे, उनमें हम नहीं करें। जितने मुसलमान भाई समझदार हैं जो भी है हमारे भारत देश के, उनको भी योगी पसंद करते हैं। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं है, हमारे है भारतीय अल्पसंख्यक मोर्चा, उसमें कितने मुसलमान बैठे हुए हैं, ऐसा थोड़ी है, इनको कुछ मालूम नहीं है। आपके हिसाब से क्या लगता है, औरंगजेब का मकबरा, औरंगजेब का कब्र, या जितने भी क्रूर शासक हैं, या उनके नाम से जो ये रास्ते हैं, उनका नाम प्लेट है, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना और ना होना, देखिए बोलो आप। देखिए कानून सबके लिए बराबर है। जो औरंगजेब कर गए, उन्होंने गलत करा या सही करा, वो पिछली पीढ़ी जानती है, ठीक है, हम तो नहीं थे उस वक्त। वो इतिहास में वर्णित तो है ना, इतिहास में तो लिखा गया है, लेकिन इन्होंने कहा कि इतिहास में सही पढ़ाया नहीं गया। एक मूवी आई छावा, और छावा मूवीज के देखने के बाद मूवी के ऊपर डिपेंड मत करो। हमें नहीं पता उन्होंने क्या किया पिछले उसमें अपने जमाने में। जब मूवी को देखकर आप रहोगे क्या फायदा उससे, ठीक है। हमें मूवी के ऊपर नहीं चलना चाहिए। आपको लगता है कि कब्र रहना चाहिए औरंगजेब का? नहीं, कब्र तो खैर देखिए जी, इन्होंने गलत करा हो तो नहीं रहना चाहिए कब्र। आप वन साइड है या दो साइड, ये बता दिए। आप चाहते हैं कि औरंगजेब का कब्र रहे या कब्र हटे? देखिए जी, बात कब्र की है तो देखिए जी, जब से कब्र चलती हुई आई है तो उसको हटाना तो गलत बनता है। वैसे एक तरफा कह रहे हैं कि कब्र हटाना गलत है, और जी एक तरफा गलत बनता है, एक तरफ गलत बनता है, क्योंकि औरंगजेब का कब्र हटाना गलत है जी। देखिए इनकी अपनी समझ है, भाई साहब को जानकारी या मुझको जानकारी नहीं है, ठीक है, हमसे बड़े छोटे हैं, लेकिन कहने मतलब ये है कि जो आतताई थे, जो आक्रमणकारी थे, इसको मुसलमान मानते हैं कि सबसे ज्यादा कठोर कोई शासक था। आप इतिहास पढ़िए, अभी आप इतिहास निकाले औरंगजेब को गूगल सर्च कीजिए, आपको बता देगा। तो उस चीज के कब्र क्यों पीछे पड़े हैं? अरे जान दीजिए, क्रूर शासक था, तो क्रूरता दिखाई थी उन्होंने। अच्छा, क्रूर शासक इसी सरकार में है क्या? वो पिछली सरकार में क्रूर शासक नहीं था भाई। अटल बिहारी वाजपेयी आए, उससे पहले भी सरकारें आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसा उठाया नहीं जो कि सरकार उठा रही है। हटाने की खबर उसकी अटल बिहारी वाजपेयी रहे, उससे और भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पिछले, उन्होंने तो कभी ये जिक्र छेड़ा नहीं। तो इसी सरकार में क्यों ये हो रहा है? इसी सरकार में क्या लग रहा है, औरंगजेब का कब्र हटना चाहिए भाई? आपके हिसाब से क्या लगता है? तो और भी लोग हैं, औरंगजेब के कब्र को लेकर क्या कहेंगे? क्या औरंगजेब का जो कब्र है वो हटना चाहिए या रहना चाहिए? भाई देखो, एक तरीके से जाना भी, हटना भी चाहिए, और एक तरीके से ना भी हटना चाहिए। क्यों, कि क्या वजह है, बताइए। वजह यह है कि मुसलमानों को दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी मुसलमानों को औरंगजेब के हटने से कब्र? भाई बहुत दिक्कत आएगी, वो उनका मसीहा था, मुसलमानों का मसीहा था। नहीं कह सकते, मसीहा तो नहीं कह सकते एक तरफा। कौन था भाई? वो शासक। चलिए आशुतोष, डिबेट को यहीं पे खत्म करते हैं। औरंगजेब के कब्र को लेकर जो है लगातार सियासी माहौल गर्म है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत देश में औरंगजेब का कब्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गोंस्ता भारत, दिल्ली।